यानी कि कोई भी व्यवहार में बदलाव, किसी में भी थोड़ा बहुत भी चेंज, यानी कि बच्चा जो है पहले तो हमारे साथ हर समय डाइनिंग टेबल पे आना या हमारे साथ बैठ करके टीवी देखना अगर करता था, अब वो जो है अकेला अपने आप को कमरे में बंद करने लगा है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं कि यानी कि कोई भी बिहेवियर चेंज, मेजर बिहेवियर चेंज जो कि अनएक्सपेक्टेड था, उससे मेल नहीं खाता था, तो वो ये एक अलार्म है, ये इंडिकेटर है कि भी ओके कहीं वो बदलाव क्यों है। तो हो सकता है कि कई बार वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो जिस वजह से वो बदलाव आया है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें जरूर काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलना चाहिए। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि लगभग हर चौथे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे हमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि और इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भाई हर चौथे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। आश्चर्य इसीलिए नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से अदर फिजिकल कंडीशंस होती हैं, है ना, यानी कि सर दर्द, जुकाम, बुखार, खांसी, है ना, फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर उसके बाद तमाम तरह की बीमारियां, कैंसर तक की रोग हैं, है ना। जिस तरह से फिजिकल एलिमेंट, छोटी सी ऐसी तकलीफ, यानी कि थोड़ी सी खरोंच लग गई, उस खरोंच को भी हम जो है जिस तरह से हम लोग केयर करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति हर रोज कोई ना कोई या हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मेडिकल ऐसी चीज करता है, यानी कि चाहे वो हल्दी का दूध पीना हो, ठीक है, या केवल डिटॉल से उस घाव को साफ कर लेना हो, या फिर केवल एक डिस्प्रिन ले लेनी हो, है ना। तो हम लोग अपने आम जीवन में छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं जो कि फिजिकल एलिमेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो यानी कि जो फिजिकल इलनेस है वो भी इतनी ज्यादा प्रिवेल करती हैं। तो उसी तरीके से हम इग्नोरेंट हैं अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। यानी कि कई बार छोटी सी कहा सुनी घर में मतभेद, पिताजी ने बच्चे को डांट दिया या बच्चे ने पिताजी की बात नहीं मानी, है ना, तो ये भी जो है ना वो छोटा सा, जैसे कि मान लो कि खरोंच लग जाना हुआ शारीरिक रूप से, उसी तरह से कई बार हमारे मतभेद या मनभेद या हमारे क्रिटिकल कमेंट्स जो वो छोटी खरोंच मार देते हैं हमारे हृदय पे, है ना, दिल पे, मन पे, है ना। तो वहां पे फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि ये भी जैसे फिजिकल एलिमेंट है कि खरोंच से लेकर के और कैंसर तक की, नासूर तक की बात हम करते हैं, वहीं पे मन से संबंधित भी छोटे से मनभेद और मतभेद से, थोड़ी चिंता से लेकर के और जो है सिजोफ्रेनिया तक के गंभीर मानसिक रोग तक की बात होती है। तो इसीलिए ये बड़ा कॉमन है, लेकिन हम इग्नोरेंट हैं। तो इसीलिए जब हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं, तो हमें जिस तरह से हम जो छोटी छोटी दुकानों पे जाकर के बैंडेड लेकर के लगा दिया, उसी तरह से डेफिनेटली जब भी हमें कुछ ऐसा मन से संबंधित कोई भी परिवर्तन हमें महसूस होता है, तो हमें अपने जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि भी जो प्रोफेशनल्स है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो अवेलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कम है। तो इसीलिए ये वेबिनार भी इसीलिए सार्थक होगा कि हम जो कोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के मामले में ये कोर्सेज रन कर रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भी लगभग हर चौथे व्यक्ति को, हर 10वें व्यक्ति को जो है एक कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। बिहेवियर में कोई भी चेंज हम महसूस करें, देखें, तो जरूर हमें कंसल्ट, कोई भी